हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनीता और आज हम आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता के साथ। आज हम इनके जर्नी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि हम इन्हें रोज़ देखते हैं कि ये अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं और काफ़ी लोग इन्हें बुलाते भी हैं, सम्मान भी करते हैं। तो इस जर्नी का जो हिस्सा रहा है, ये आपकी जो जर्नी रही है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपने शुरुआत कहाँ से की है सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा। बचपन में मैम जब ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था तो उसमें 2 सीरियल आते थे जिन्होंने मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। पहला था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक सीरियल आता था, 15 मिनट का सीरियल आता था, रविवार को 10:30 बजे, और शनिवार को रात को 9 बजे सुरभि नाम का एक सीरियल आता था जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड या जो कारनामे करते थे। लेकिन उस समय कभी सोचा नहीं था कि ऐसा है, लेकिन अचानक में फिर क्या हो गया कि लाइफ में कुछ लोगों को मैंने सुना और सबने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये 2006-7 की बात है। तब से दिमाग में चालू हो गया। पहला अप्लाई मैंने किया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए रिजेक्ट हो गया। ऐसे करते करते 2019 तक रिजेक्ट ही होता चला गया। लेकिन ये बीच में एक बहुत अच्छी बात ये हो गई, मुझे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता चल गया कि क्या क्या तकनीकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए। ऐसा लगने लगा कि इसमें बहुत सारी संभावना है और 2019 में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की शुरुआत हो गई। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, फिर धीरे धीरे आज देखते हैं कि आज देश के 4थे नंबर के ब्रांड के रूप में OMG को देखा जाता है। तो ये जर्नी थी मैम। वेरी नाइस सर। और आप खुद भी बहुत सारे रिकॉर्ड होल्ड कर चुके हैं, जैसे आप करते ही रहते हैं और अभी शायद हाल ही में आपका आने भी वाला एक और रिकॉर्ड, राइट? तो ये प्रेरणा कहाँ से आती है और अब तक आपने कौन से रिकॉर्ड अचीव कर रखे हैं? मैम बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा है कि अब तक मैंने कौन सा। पहला जो रिकॉर्ड बना था सबसे ज़्यादा कविताएं लिखने का, 12 घंटे में कविताएं लिख रहा था। उसके बाद फिर लिम्का के लिए हमने अप्लाई किया था 24 घंटे ड्राइंग बनाने का। लोग बैठते थे और ड्राइंग बनाते थे। अभी जो रिकॉर्ड हाल ही में मैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ कि कोई भी आप सिग्नेचर करेंगे, वो सिग्नेचर से हम कन्वर्ट कर देंगे उसको एक अच्छे से ड्राइंग में। अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में एक आप सिर्फ सिग्नेचर कीजिएगा, मैं उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस पर हमारा अभी काम चल रहा है और गणपति जी के ऊपर हुआ है। और अभी हाल ही में जो रिकॉर्ड बना था उसमें सबसे ज़्यादा यानी 6 दिन तक लगातार यानी 95 आवर्स एंड 21 मिनट्स का एक रिकॉर्ड बना था। तो ये चालू रहता है। वेरी नाइस सर। एंड मैं अभी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूँगी। अब तक कितने रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, ठीक है? कितना क्रिएट कर रहे हैं? और एक और सवाल है कि लोग जो ये क्रिएट करते हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मैंने अपना ही रिकॉर्ड क्रिएट किया है तो क्या मैं उसे ब्रेक कर सकती हूँ या कोई और भी ब्रेक कर सकता है? मैडम 5 रूल में जो रिकॉर्ड बनाने के इंटरनेशनल एक रूल है, 5 रूल है, जिसमें से एक रिकॉर्ड है, एक पॉइंट है कि इट मस्ट बी ब्रेकेबल। जो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सकता ना, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे आज यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि यहाँ पर हमारे मिस्टर मोहन बड़गुजर साहब जो हैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनको 300 गाने याद हैं और 300 गाने में से हम उनको रेंडमली कुछ गाना पूछेंगे। तो देखिए नंबर्स आ गए। तो रिकॉर्ड बनाते समय आपके पास एक नंबर होना चाहिए। दूसरा, रिकॉर्ड ब्रेकेबल होना चाहिए। तीसरा, सेफ्टी होना चाहिए। अगर वो बोलते कि मैं बर्फ़ में खड़े होकर गाना गाऊंगा तो हम उनको शायद मना कर देते कि मैं बर्फ़ में खड़े होकर गाना गाऊंगा या पानी के अंदर तैर के गाना गाऊंगा, तो शायद सेफ्टी नहीं होता है या सेफ्टी का मापदंड के साथ फिर उसको दिया जाता है। रिकॉर्ड जो है यूनिवर्सल होना चाहिए। कोई भी रिकॉर्ड है वो ऐसा नहीं कि आज जो गाने यहाँ पर गा रहे हैं बॉलीवुड का, ये अमेरिका में भी गा सकते हैं, अफ्रीका में भी गा सकते हैं। तो रिकॉर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए ये पैरामीटर हम लोग देखते हैं। कोई भी और अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो वेलकम है। अब तक OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड ने 1300 से ज़्यादा, और ये संख्या रोज़ बढ़ती जा रही है। रोज़ कल भी एक हमारा रिकॉर्ड बना था, मदन मोहन जी को के गानों का रिकॉर्ड था, परसों भी रिकॉर्ड था। तो रिकॉर्ड रोज़ चलते रहता है, रोज़ एप्लीकेशंस आते रहता है। एक स्टैम्प कलेक्शन का रिकॉर्ड है जो आज ही जिनका कुरियर भी हो गया है। तो ये रोज़ रिकॉर्ड बन रहा है। तो जैसे आपने पूछा है कि कितने लोग हैं, तो 1300 से ज़्यादा है, संख्या बढ़ती जा रही है। शायद इस साल हमारे 2000 लोग पूरे हो जाएंगे। जो जिस तरह से हमारे पास ये एप्लीकेशंस आ रहे हैं, सभी को रिकॉर्ड देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब एप्लीकेशन काम के नहीं रहते हैं। काम के नहीं यानी उसमें और भी काम करना होता है, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेशन आ जाता है। अब आप बोलेंगे ये फोल्डर बनाना है, तो ये फोल्डर आप 2000 बना सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड अगर 2000 बनाना तो मुश्किल है क्योंकि वो टैलेंट होता है ना। वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपने भी सुना होगा ये बात कि हुनर और टैलेंट तो सबके पास होता है। हुनर और टैलेंट तो सबके पास होता है, कुछ छिप जाते हैं और कुछ छप जाता है। तो जिनका छप जाता है वो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाता है, और जो छिप जाते हैं तो उनको, जिनका छिप जाता है वो छिप जाता है। और 95% लोगों का, मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी विडंबना यही है हमारे देश की और हमारे समाज की कि 95% लोगों का टैलेंट बाहर ही नहीं आता। वो टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको लगता ही नहीं कि मैं वो कोई रिकॉर्ड बना सकता हूँ। उनको नहीं लगता है कि वो सोचते कि सिर्फ रिकॉर्ड का मतलब हेलीकॉप्टर से कूदना, जहाज से कूदना, पैराशूट से कूदना नहीं साहब। रिकॉर्ड 30 सेकंड का भी रिकॉर्ड हो सकता है। आप OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में देखेंगे 30 सेकंड का भी रिकॉर्ड है, 1 मिनट का भी रिकॉर्ड है, 1 घंटे का भी रिकॉर्ड है, 6 दिन का भी रिकॉर्ड है, 1 महीने का भी रिकॉर्ड है। और मित्रों बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, एक साल का रिकॉर्ड बन रहा है। मैम आप खुद वहां पर एडजुडिकेटर बन के जाते हैं। 1 साल का रिकॉर्ड बन रहा है मोहम्मद रफी साहब के गाने ऊपर। तो
तो ये OMG बुक ऑफ इंस्पिरेशनल सर एंड आपको तो बहुत बहुत मतलब लोग इंस्पिरेशन मानते हैं बिकॉज आप सबके टैलेंट को सबको एकदम बोलते हैं ना कि हम अप्रिशिएट करते हैं ये सारी चीज़ों को। तो एक तरह की ब्लेसिंग है आप सबके लिए, इस सोसाइटी के लिए ना। और भी मैंने देखा है कि आपकी सोसाइटी में भी काफ़ी इम्पैक्ट है जैसे कि की हुई है ना। तो मुझे भी कभी कभी इंस्पिरेशन आता है कि मुझे भी करनी है। जा सकते हैं, हो जाएगा, आपका भी हो हाँ, जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक रखती है। और आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही बोलते हैं ना उमदा रही है हमेशा कि भाई कोई सीखे इससे, ऐसा है। और सभी साथ चाहते हैं कि हम सीखे करके। आप जैसे बोलते हो वो सारी चीज़ें मतलब ऐसे लगता है कि हमें भी इसे करनी चाहिए। कविताएं आप लिख देते हो मिनट मिनट में, तो ये बहुत ही डिफरेंट है सर, आपका यूनिक टैलेंट है एक। ये सब किताबों की दिन है। 10,500 किताबों का पूरा दिमाग में पूरा ड्रिल हुआ है। 10,500 किताबें अभी भी बैग में देखिए, जबकि आज यहाँ पर मैं एजुकेटर बनाया हूँ, लेकिन फिर भी 2 किताबें आपको बैग में मिलेगी। कल भी जहाँ गया था ट्रेन में आते जाते भले गाड़ी पे रहूँगा या तो सुनते रहूँगा या तो पढ़ते रहूँगा। तो किताबों ने ही हमारे जीवन को बदला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा बोलते थे कि 10 रुपये मिले तो 2 रुपये का रोटी और 8 रुपये की किताब खरीद लेना। और ज़िंदगी भर किताब जितना पढ़ेंगे उतना कम है। पैर में जूता नहीं रहेगा तो चलेगा, बहुत अच्छी लाइन है, पैर में जूता नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। तो शायद कहीं ना कहीं उनका ही ब्लेस था, ये उन्होंने ही हमें प्रेरित किया हुआ है। और जाते जाते यही संदेश देना चाहता हूँ मैम सभी को कि 4 काम हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए अपने लाइफ में। एक पेड़ लगा के जाना चाहिए। देखा आज ने इस साल हमारा गर्मी 52 डिग्री हमारे नागपुर साइड में, बॉम्बे साइड में हो गया। तो एक पेड़ लगा के जाना चाहिए, एक अच्छा जनरेशन देकर जाना चाहिए, अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार देकर जाना चाहिए, एक किताब लिख कर जाना चाहिए। ऑलरेडी मैम आप को एडिटर हैं OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के, तो एक अच्छा किताब लिख कर जाइए। और चौथे नंबर पर आता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जाइए। हर इंसान ने कम से कम अपने लाइफ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाना चाहिए ताकि वो अमर हो जाए। धन्यवाद। तो ये थी इंस्पिरेशनल कहानी प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता की। एंड और भी चीज़ें जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनीता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।